एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ कई नामचीन लोगों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और इस बीच एक दिन पहले ही एप्स्टीन फाइल को जारी करने वाले अमेरिका के न्याय विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। दरअसल अमेरिका के न्याय विभाग की वेबसाइट से जेफरी एप्स्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की 16 फाइलें गायब हो गई हैं। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक फोटो में शामिल हैं। ये एप्स्टीन से जुड़ी 16 फाइल्स अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होने के महज एक दिन से भी कम समय में गायब हो गई। हालांकि सरकार ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है और ना ही जनता को कोई सूचना दी गई है। जिन एप्स्टीन फाइल्स को अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से हटा दिया गया है, उसमें महिलाओं को निर्वस्त्र पेंटिंग की तस्वीरें और एक फोटो शामिल थी। इस फोटो में ट्रंप, एप्स्टीन, मेलानिया ट्रंप और एप्स्टीन की सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल के साथ में नजर आ रहे थे। न्याय विभाग ने यह नहीं बताया कि फाइलें क्यों हटाई गईं या उन फाइल्स का वेबसाइट से गायब हो जाना किसी टेक्निकल एरर से जुड़ा है या यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी इन सवालों को उठा रही है और ट्रंप प्रशासन को घेर रही है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी से पूछा है कि और क्या छिपाया जा रहा है। अमेरिकी जनता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। इस घटनाक्रम ने अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से एप्स्टीन फाइल के जारी किए जाने से पहले से ही उभर रही चिंताओं को और गहरा कर दिया है। अभी तक सार्वजनिक किए गए एप्स्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन के अपराधों या फिर उन अभियोजन संबंधी फैसलों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जिनके कारण वो वर्षों तक गंभीर संघीय अपराधों से बचते रहे हैं। एप्स्टीन के फाइलों में ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रू, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, माइकल जैक्सन और अमेरिका समेत विश्व के कई सेलेब्स के साथ साथ बड़ी बड़ी शख्सियतों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में इस साल ही लाए गए कानून के तहत 19 दिसंबर को एप्स्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए हैं। हालांकि इस दौरान एप्स्टीन से जुड़े वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिनमें एफबीआई की ओर से लिए गए पीड़ितों के इंटरव्यू और एप्स्टीन जुड़े मुकदमों में प्रशासनिक निर्णयों की अहम जानकारी शामिल थी, जिसके कारण अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि एप्स्टीन के खिलाफ संघीय मामलों में कौन से निर्णय क्यों लिए गए हैं और किस आधार पर एप्स्टीन अपराध को मामूली अपराध स्वीकार करने की इजाजत दी गई है।